हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो सूट है उसकी कटिंग की थी, उसकी हम अब इसमें स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो है वो कैनवस को पेस्टिंग वाली होती है उसको पेस्ट कर लिया है एक फैब्रिक पे, और इस पे लेफ़्ट साइड पे इसको पिन कर दिया है पिन की हेल्प से। अब इसमें हम जो है वो सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, और जो राउंड है उसमें राउंड की तरह से ही लगाएं। आप इसमें जो है तो बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें पेस्टिंग का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा इसलिए बेटर है क्योंकि वो चिपक जाता है और बिल्कुल भी हिलता नहीं है, तो ये अच्छा होता है इस चीज़ में। बट अगर आपके पास बुकरम है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे जो हमने पहले कटिंग नहीं किया था, हमने सिर्फ उसको पिन अप करके ही किया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे इसको पेस्ट करने के बाद। और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे जो हमारा मार्जिन है उसमें। बट ये ध्यान रखना है इस चीज़ में हमें कि जो सिलाई है हमारी उसमें हमारा कट ना लगे। हमारे जो भी कट्स लगें वो सिर्फ जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसमें ही लगें। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी गुलाई है उसको हम अच्छे से पीछे की तरफ फोल्ड करने में हमें हेल्प मिलती है। ये हमने लेफ़्ट साइड में इसलिए रखा है क्योंकि हमें ये जो डिज़ाइन है वो आगे की साइड में करना था। आप अगर डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं तो ये राइट साइड में फैब्रिक रख के फिर लेफ़्ट साइड में करेंगे। अब देखिए, हमने इस तरह से पलटी किया, इसको कट करने के बाद एक जो है वो धार स्टिच यानी टॉप स्टिच हम लगा लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल वहाँ बराबर में लगाएंगे हम। और ये हम किस में लगा रहे हैं? मेन फैब्रिक में लगा रहे हैं। ये हम जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी है उसमें नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, हमें उससे डिज़ाइन क्रिएट करना है। अदरवाइज़ हम जो हम पट्टी लगाते हैं उसमें लगाते हैं अगर हमें वो पीछे की तरफ फोल्ड करनी हो, बट ये हमें आगे की तरफ फोल्ड करनी है, इसलिए हम इसमें नहीं टॉप स्टिच नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, इसे पे आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं प्रेस की, क्योंकि प्रेस करने से क्या है ये फिट हो जाता है। तो देखिए, मैंने भी यहाँ पे प्रेस किया है और पिन की हेल्प से इसे फोल्ड कर लिया है जो एक्स्ट्रा मार्जिन था अंदर की तरफ। और अगर आप बैक का बना रहे होते हैं तो ये पहले भी आप कर सकते हैं। फिर आपको जस्ट एक सिलाई चलानी है जो फिनिशिंग के लिए चलानी है, या फिर इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं आप, कच्ची सिलाई लगाकर फिर तुरपाई कर सकते हैं अगर बैक साइड में मीन्स आप सिर्फ गला बना रहे हैं। बट ये हम फ्रंट साइड में कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे टॉप स्टिच यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये देखिए, ये गला इस तरीके से तैयार हो गया है। अब इसमें हमने देखिए एक छोटा सा पेस्टिंग करके ये डिज़ाइन भी कट किया है, और इसको भी हम इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर के गले का बनाया है उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए, ये पिन अप करके हमने, और यहाँ पर वो पॉइंट किया था हमने निशान लगाने के लिए कि सेंटर में लगे हमारा। अब देखिए, इसकी जैसी डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इस पर सिलाई कर देंगे। और जहाँ पे भी कोई भी हमें जहाँ से अपने कपड़े को मोड़ना है तो पहले मशीन की सुई को कपड़े के अंदर रहने देंगे, उससे क्या है फिनिशिंग अच्छी आती है। और ये देखिए, इस साइड से जो हमारी सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बीच का जो फैब्रिक है वो कट कर देंगे
और साइड साइड में जैसे हमने ऊपर कट लगाए थे उसी तरीके से मार्जिन में कट लगाएंगे। और ध्यान रखना है कि जो भी हमारी स्टिच है उस पे हमारे जो कट है वो ना लगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसे प्रेस की हेल्प से भी हम बिठा सकते हैं। पहले ये नाखून से हम मीन्स थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे और ये देखिए प्रेस की हेल्प से इसको इस तरीके से फिट करके और पिन लगा के अब इसके जो राउंड राउंड में जैसे हमने ऊपर सिलाई लगाया था उसी तरीके से यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। और ये ध्यान रखें कि यहाँ पे कोई भी हमारी सिलवर्स ना आए, क्योंकि पीछे आती हैं तो एक बार को वहाँ पे मैनेज हो जाता है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। बट ये फ्रंट साइड में होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गया हमारा गला। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी पट्टी ली है हमने 1 इंच की और इसको जैसे पाइपिंग हम तैयार करते हैं थोड़ी सी उससे मोटा हम रखेंगे। इसको उल्टा फोल्ड किया हमने जैसे पाइपिंग तैयार किया और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसको सुई की हेल्प से स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा गला तैयार हो गया है इस तरीके से। और इसी तरीके से हम बैक का गला भी जो है वो तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे ये हम जो है एक रफ स्टिच कर रहे हैं और इस पे हम तुरपाई करेंगे, हैंड स्टिच करेंगे। तो ये हमने जो पेस्टिंग लगा के जैसे फ्रंट का तैयार किया था उसी तरीके से बैक का किया है। बट इसमें जो है हमें बैक साइड किया है, हमने इसमें आगे फ्रंट साइड में कोई डिज़ाइन नहीं किया है। ये गोल गला हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये हमारी जो है वो है स्लीव है। तो स्लीव में हमने एक पट्टी अटैच की। अब हम इसमें एक ये टॉप स्टिच लगा रहे हैं फ्रंट साइड में। हमने पहले लेफ़्ट साइड करके इसे स्टिच किया था, अब ये फ्रंट साइड में करके हम इस पट्टी को, क्योंकि ये हम जो हमारी कुर्ती है उसकी जो सलवार है उसका जो कपड़ा है वो हम यहाँ पे डिज़ाइन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो स्लीव्स की बॉटम में हम लगा रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से किया। आप इसे कैनवस की हेल्प से भी कर सकते हैं, कैनवस चिपका कर, और वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि उससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। बट इसमें हमने विदाउट कैनवस ही जो है वो तैयार किया है। तो इस तरीके से देखिए पिन की हेल्प से हमने इसे फोल्ड कर लिया। अब हमें जो है एक स्ट्रेट सिलाई चलानी है। इस तरीके से ये देखिए तैयार हो गए। इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी हम तैयार कर लेंगे। अब हम ये देखिए दोनों पार्ट्स को लेंगे सूट के, कुर्ती के, और ये देखिए हमने राइट पर राइट रखेंगे, सॉरी लेफ़्ट पर लेफ़्ट रखेंगे और राइट साइड हम फ्रंट में करके दोनों साइड में ये देखिए ऊपर से एक बार सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से भी आप अपनी जो कंधे हैं, शोल्डर्स हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं, मीन स्टिच कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको बैक साइड में सिलाई करेंगे। जो मार्जिन हमने किया था उस पर हमने 1 जो लाइन है, मतलब 1 लाइन जितना ही अंदर की साइड रखा था उस पर सिलाई चलाई थी। और इस तरीके से फोल्ड करके फिर ½ इंच से थोड़ा कम करके हम 1 लाइन जितना कम करके इस पर हम सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए दोनों कंधों पे हमने सिलाई चला दिया। तो इससे देखिए फिनिशिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। जब हम दोनों गले तैयार कर लेते हैं तो इस तरीके से आप शोल्डर को फोल्ड कर सकते हैं। अब ये जो है हमने ये स्लीव तैयार कर लेते हैं। तो आर्म होल को आर्म होल से अटैच करेंगे। तो फ्रंट साइड पर ही फ्रंट आर्म होल का साइड भी रखेंगे। और ये ध्यान रखना है जो हम सीधा काटते हैं, मीन्स आगे के लिए जो आर्म होल काटते हैं या स्लीव्स में काटते हैं, तो वो एक साथ हमारे अटैच हो।
या ऐसा ना हो कि बैक साइड फ्रंट में और फ्रंट साइड बैक में अटैच हो जाए। तो ये चीज़ हमें चेक करके फिर हमें करना है। तो देखिए हमें यहाँ पे कोई भी हमें क्या करना है, सॉफ्ट हाथ से यहाँ पर जो है वो सिलाई लगानी है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है कपड़े को। और गुलाई में ये ध्यान रखना है कि गुलाई के अकॉर्डिंग ही जो हमारी सिलाई चले। और 1/2 इंच का हमने क्योंकि मार्जिन रखा था तो 1/2 इंच का ही यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। इसी तरीके से देखिए दूसरी साइड भी हमने स्लीव में सिलाई लगा लिया है। तो दोनों साइड्स में अब हम क्या है, कुर्ती को स्ट्रेट करेंगे, मीन्स दोनों पार्ट्स को एक दूसरे पर रखकर। एक तरफ तो देखिए हमारे निशान लगे हुए हैं, अब दूसरी तरफ हम जितना हमने मार्जिन रखा था उतने ही मार्जिन के नाप कर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे जो फिटिंग के लिए। अब देखिए जो कट्स थे उसके अकॉर्डिंग जितना हमने मार्जिन रखा था वहाँ पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। हिप पे हमने 1 इंच रखा था, कमर पे हमने 1.5 इंच रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग अब इन निशान को आप चाहें तो स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। और एक बार हम इस तरीके से नाप कर भी चेक कर सकते हैं कि बराबर हमने मार्जिन रखा है या नहीं रखा है। मीन्स अगर हम जैसे कटिंग कर देते हैं फिर हमें याद नहीं रहता है, तो आप नाप के भी दूसरी साइड हमने कितना लिया था उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जो हमने मार्जिन लिया है देखिए इस तरीके से स्लीव्स की तरफ से हम इसमें सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए पक्का कर लिया। अब हम इसमें आगे सिलाई चला देंगे जो हमने मार्किंग की है। और यहाँ पे ये जो जॉइंट्स हैं हमारे, दोनों जॉइंट्स को मिलाते हुए सिलाई चलाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये पॉइंट्स हमारा बन रहा है, तो पॉइंट नहीं बनाना है हमें। जब सिलाई करेंगे थोड़ा सा राउंड करके हम चलेंगे। देखिए इस पॉइंट तक ही हम सिलाई करेंगे और यहाँ पे पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे हम डबल सिलाई चला देंगे। आपकी चॉइस है यहाँ पर कि आप चलाना चाहते हैं या नहीं, बट यहाँ पे हम जो है वो डबल स्टिच कर लें। ये देखिए जो कुर्ती है वो हमारी तैयार हो गई है। अभी इस पर प्रेस बाकी है, बट पहले हम नीचे की स्लीव्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पिन अप की हेल्प से हमने स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम जो है एक साइड से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको प्रेस की हेल्प से भी कर सकते हैं।
और इस पर आप अगर चाहते हैं कि हैंड स्टिच करना चाहते हैं तो आप जो है कच्ची सिलाई इस पर लगाएं, रफ स्टिच करें और फिर आप उस हैंड स्टिच करके उस रफ सिलाई को निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे हम जो है वो सिलाई ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर्स पे आपको क्या करना है कि जब हमारा कॉर्नर्स पे आएगा तो हमें सुई कपड़े के अंदर रखनी है और फिर कपड़े को मोड़ना है। यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे कि हमारा जो कैमरा है वो थोड़ा सा इस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहा है। फिर इसको हमें क्या करना है, सिलाई थोड़ा सा हम इस स्लीट्स तक लाएंगे और फिर इस पॉइंट पे आके जहाँ से हमें यहाँ इस साइड से भी सिलाई लगानी है वहाँ पर ही सुई को हम कपड़े के अंदर रखते हुए फिर हम कपड़े को घुमाएंगे। ये हाथ की मूवमेंट देख सकते हैं आप। अब यहाँ से जो है फिर हम यहाँ पे सिलाई को लगा देंगे इस वाली स्लीव्स पे भी। ये जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी दोनों साइड्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे का जो फोल्ड करना है, तो पहले हम कुर्ती को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और नीचे का जो साइड है वो एक जैसा कटिंग कर लेंगे, मीन्स इक्वल कर लेंगे और फिर इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस की हेल्प से भी कर सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग करें। और इस तरीके से पिन लगाकर आप यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो प्रेस करने से क्या होता है कि जो हमारी स्लीव्स है वो बैठ जाएगी और हमें जो सिलाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये खुल जा रहा है तो इस तरीके से वो खुलेगा नहीं। देखिए इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो कुर्ती है प्रॉपर तैयार हो गई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए प्रेस के बाद जो है हमारी कुर्ती की जो फिटिंग है वो इस तरीके से मतलब कुर्ती का लुक आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।